लिल्लाह फिल्लाह। साथी अगर कोई मुनाफिकत से काम ले ले जो हमारे मुल्क का दुश्मन हो, जो हमारे मुल्क का दुश्मन हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आपने ये क्लिप सुन लिया और आगे इंशाल्लाह आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे। देखें इनके अंदर क्या किरदार हैं, क्या सिस्टम चल रहे हैं। तो लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि इस तरह हम तक दीनी बातें और इस तरह हमें ऐसे ऐसे अंदाज के अंदर वीडियोस मिलते रहें, ताकि तमाम उम्मत को फायदा होता रहे। लिल्लाह फिल्लाह। साथी अगर कोई मुनाफिकत से काम ले ले जो हमारे मुल्क का दुश्मन हो, जो हमारे मुल्क का दुश्मन हो और मुसलमानों का दुश्मन हो, दीन का दुश्मन हो, उलमा का दुश्मन हो, मोहम्मद का दुश्मन हो, सहाबा का दुश्मन हो। मैं भी डरता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी डरता हूँ, इसलिए कुछ बातें इशारतन भी कर देता हूँ। इसको भी समझा करो इस बात को। नबूवत के जो मुनकिर खत्म नबूवत के वो आपके आला मनसबों पर, आला ओहदे पर वो फायज है, वो है भी मुर्तद, है भी बेईमान, है भी मुनाफिक, और उनको छोड़ो, अगले वालों को समझो। सहाबा के जो दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के दुश्मन है, अम्मा आयशा की दुश्मन है, तहरीफ कुरान के कायल है, तकियाबाज है, वो पक्का मुनाफिक है, वो भी मुर्तद बेईमान है। इन्होंने हमारे मुल्क को खराब कर दिया, इन्होंने हमारे मुल्क को खराब कर दिया कि खैबर पख्तून के अंदर आग जल रही है। फौजी अगर मरे वो भी मेरे भाई है, सामने वाला मरे वो भी मेरे भाई है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने वाला डोरी कौन है? डोरी को कौन इस्तेमाल कर रही है? डोरी खींचने वाला वही है। आपने उसको मनसबों पर दिया। लाहौर के 50 लाख के मजमे में भी मैंने ऐलान कर दिया कि खुदा के लिए हाफिज साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, होश से काम ले लो, होश से काम ले लो। आपके मुल्क पर अगर हमला होगा, कादियानी आपके साथ नहीं देगा, और सहाबा का दुश्मन कभी भी आपके साथ नहीं देगा। ईरान कभी, अगर ईरान हमला करे, खुदा की कसम, इसके बाद क्या कहोगे? हथियार पकड़े जाते उन्हीं के नाम लिखे होते हैं, बंदूक उन्हीं के, बंदे पकड़े जाते उन्हीं के। अपने मौलवी को, जाकिर को कत्ल किया, खुदा ताला फौजियों को जज़ाए खैर दे के फौजियों ने पकड़ लिया उस हरामी को, वक्ती तौर पर अपने मौलवी को मारा। अभी इस हफ्ते की बात है, अपने मौलवी को मारा, जाकिर कहते हैं उनकी, अपने मौलवी को मारा। मकसद यह था कि सुन्नियों के खिलाफ की, जो सुन्नियों ने यह किया, लेकिन शुक्र है खुदा फौजियों को जज़ा खैर दे के फौजियों ने पकड़ लिया उसको। डंडे से बहुत काम होता है, डंडा आदमी चढ़ाए ना उसको तो फिर काम होता है। तो उसने बता भी दिया कि बंदूक भी, पैसे भी, मैं अकेला नहीं हूं, हजारों हैं। हमें इस तरीके पर हमें भेजा गया है, हमें जमहूरी इस्लामी ईरान ने हमें भेजा है, जमहूरी इस्लाम। और आपको अफगानिस्तान के साथ लड़ाने की कोशिश यही कर रहे हैं, आपको अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की, खुदा न करे अफगानिस्तान के साथ अगर आपकी लड़ाई छिड़ जाती है, उधर मरने वाले भी तब भी मेरा घर तबाह होगा, इधर पाकिस्तान मरने वाला है तब भी मेरा घर तबाह होगा। मेरा मकसद यह था कि मुनाफिक से आपको बचना चाहिए। आयतुल मुनाफिक सलास, इज़ा हद्दस कज़ब, मुनाफिक बोलेगा, झूठ बोलेगा, आपके बड़े बड़े मनसबों पर फायज है, ये झूठ बोलेंगे। इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करेगा उसमें खिलाफ वर्जी करेगा। व इज़ा तुमिन खान, और जब अमानत उसके पास रखी जाएगी उसमें खियानत। ये कुरान अमानत है, इन्ना अरज़ना अल अमानत अला समावाति वल अर्ज़, इसके अंदर भी खियानत करने वाला, इसमें भी खियानत करने वाला, आपके मुल्क के अंदर भी खियानत करने वाला। अगर पाकिस्तान पर कहीं हमला हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ, बखुदा बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, देवबंदी, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, सब एक है। आपके साथ हिंदू भी आपके साथ है, सिख भी आपके साथ है, सिख और हिंदू भी आपके। मैं जानता हूं इन हिंदुओं को 150 साल से, 200 साल से यहां पर वो आबाद है। हमारे कल्लात के अंदर, खुजदार के अंदर, ढाडर में, सिब्बी में, अंदरून सिंध में लाखों की तादाद में ये हिंदू इतने इंडिया के मुखालिफ है। जो सच्चे हिंदू है वो आपके पाकिस्तान, खाते भी पाकिस्तान में, पीते भी पाकिस्तान में, रहते भी पाकिस्तान में। सिख भी आपके हक में होंगे। मैंने अर्ज किया, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, कोई भी मुल्क का दुश्मन नहीं है, सब चाहते हैं। और नाराज ना होना, जो सहाबा के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, खुदा के दुश्मन है, नबी के दुश्मन है, अगर न समझो तो अपने मुल्क से बाहर इशारा कर रहा हूं, ईरान। इसलिए वो मुझे पकड़े, आप न पकड़े, इसलिए वो मुझे पकड़े, आप न पकड़े। ये अंदर जो हमारे खैबर पख्तून के अंदर जो खराबियां, आपस में जो लोगों को लड़ाया जा रहा, पंजाब में, सिंध में लड़ाया जा रहा है, बलोचिस्तान के अंदर जो आग जो जलाएंगे वो यही है, वो यही लोग हैं। इसलिए हुकूमत को हाफिज साहब से भी अपील है, और सदर साहब से भी अपील है, और दुरूद शरीफ वज़ीर शहबाज शरीफ से, उससे भी हमारी अपील है कि मेहरबानी करके अपने सफ़ों में इंशाअल्लाह तशखीस मोहम्मद की मुफीद होगी। तशखीस बीमारी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुतय्यन बताया तशखीस की है, वो तशखीस ज्यादा मुफीद होगी। आपके तशखीस से बढ़ करके खुद सियाना बनने की कोशिश ना करो। मोहम्मद जिसको दुश्मन कहे वो दुश्मन होगा, खुदा जिसको दुश्मन कहे वो दुश्मन होगा, कुरान जिसको कहे दुश्मन दुश्मन होगा, मुनाफिक आपका दुश्मन होगा, और सहाबा का दुश्मन, कुरान का दुश्मन आपका दुश्मन होगा। आपके मुल्क को तबाह
करेगा, ख्याल कीजिएगा तुम्हारा दिमाग खुश नहीं होगा, तुम्हें अच्छी सी औरतें भी पेश कर देंगे, खूबसूरत ईरान की सुहनियां भी पेश कर देंगे, सारी दुश्मनी आप कहते हैं कि खत्म हो जा, फिर मुल्क के अंदर इस तरीके पर होगा। मुझे तो हो गया 60 साल हो गए, अभी तक मैंने मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं देखी। अल्लाह ताला आपको अच्छे दिन दिखाए, अल्लाह आपको अच्छे दिन दिखाए और आपको बुरे दिनों से अल्लाह बचाए। लेकिन लगता नहीं है कि इस जिंदगी में आप या आपकी औलाद अच्छे दिन दे, बुरे से बदतर रोज रोज मुल्क बुरा होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही लोग हैं। हमारी सफों के अंदर जो लोग दाखिल है, मैंने मुनाफिकीन की पूरी तरतीब आपको बता दी। अगर मेरे पास वक्त हो गया तो वो 60 जो बीमारियां कुरान ने इनकी बयान की है, मैं पढ़ाता रहता हूं साथियों को, वो 60-70 बीमारियां भी मुनाफिक की आपको बता दूंगा। फिर आईना कुरान का लेना, शीशा कुरान का ले लेना, जा करके देख लेना कि किसके अंदर वो है। मुसलमान की अगर किसी मुसलमान से गलती हो भी गई तो मुसलमान अंदर ज़मीर उसको मलामत करता है कि यार मैंने साथी के साथ धोखा किया, मैंने उसको बताया कि ये जानवर मेरा ठीक है, उसको मैंने बेच दिया, लेकिन अंदर जानवर के अंदर ऐब है, उसको बीमारी लगी हुई है, अंदर वो ज़मीर उसको मलामत करेगा। जिसके अंदर ये ज़मीर मौजूद है, अमली तौर पर तो ठीक है उसकी कमज़ोरी है, अमली तौर पर उसको आप मुनाफिक कहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनाफिक काफिर नहीं है, उसको काफिर आप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी भी है, नमाजें भी पढ़ता है, सिर्फ अपने दुनवी मफादत को हासिल करने के लिए, और अंदर वो खुश होता है कि मैं इनको टरखा रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुनाफिक की शक्ल कभी इस तरह भी होगी कि आप हजरात को हैरत होगी, सुभान अल्लाह, हैरत होगी कि 10 साल और 15 साल भी बाज़ लोग हमारे यहाँ पढ़ करके आला दर्जे के मुनाफिक होते हैं। 10 साल और 15 साल पढ़ने के बावजूद भी, यानी आपको हैरत होगी कि ये आपके करीब एक मुल्क है, आप तो समझेंगे। अलिफ या रा अलिफ नून, अलिफ या रा अलिफ और नून। पठान बलोच कहते हैं अलिफ वरना ये कि हमजा होता है, हमजा या रा अलिफ नून। यहाँ के बंदे बिनोरी टाउन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारा है, जामे फारूकी के बहुत बड़े इदारे है, दारुल उलूम बहुत बड़े इदारा है। खुद हमारे यहाँ भी 10 साल इतनी बड़ी किताबें कि अगर उन किताबों को बुखारी के हिस्से जमा करके और तिरमिजी के और नसाई और अबू दाऊद के, इब्ने माजा की हदीस की किताबें अगर आप में से किसी ताकतवर आदमी को दे दें, आप उनको उठा नहीं सकेंगे। इतनी किताबें ये पढ़ने के बावजूद भी कि जो हमारे मदरसे में पढ़ते पढ़ते जब उनको पकड़ा गया है और जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चल गया कि पक्का बेईमान और पक्का किस्म का यह कि सहाबा का दुश्मन, खुदा का दुश्मन, नबी का दुश्मन। कादियानी भी हमने मदरसों से पकड़े हैं और इस किस्म के सहाबा के दुश्मन भी हमने पकड़े हैं। इसलिए हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया कि मोमिन को सादा नहीं होना चाहिए, मोमिन को सादा नहीं होना चाहिए, गाफिल नहीं होना चाहिए, मोमिन को मोहतात होना चाहिए कि मुनाफिक उसको कहीं या दुश्मन, दीन का दुश्मन उनको यह कि नुकसान न पहुंचाए। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फरमाया कि मोमिन को कता परिंदे की तरह होना चाहिए, और कता परिंदा वो है कि शिकारी कभी उसका शिकार नहीं कर सकता। ये जो बाज होते हैं, शाहीन होते हैं, ये तो शिकार तो कर लेते हैं, लेकिन कता परिंदे का कभी शिकार नहीं कर सकते। वो इतना होशियार होता है, इतना होशियार होता है कि आला किस्म के, माहिर किस्म के बाज और शाहीन उनके शिकार नहीं कर सकते। तो हजरत फरमाते उमर इब्न अब्दुल अजीज कि मोमिन को कता परिंदे की तरह बेदार दिमाग होना चाहिए, मोमिन को इस तरह नहीं होना चाहिए। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये कि मुनाफिक को आदमी जुदा कर भी नहीं सकता, ये भी बदबख्ती है। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मुनाफिकीन के बारे में इत्तला मिल भी गई कि ये मुनाफिक, यानी अल्लाह ने इत्तला दी, बल्कि अल्लाह ये फरमा रहा कि ला तालमुम नहनु नालमुम, ऐ मोहम्मद इनकी खबासत बातिनी, अंदर की जो खबासत का मुझे मोहम्मद को इल्म है, मुझे अल्लाह को इल्म है, आपको मोहम्मद इल्म नहीं है। लेकिन ताम ये कि अल्लाह पाक ने उनकी कुछ निशानियां मुकर्रर की, जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि सूरह तौबा के अंदर 60 से ज़ायद उनकी खबासतें और उनकी बदबू और उनकी बीमारियों का तज़किरा कर दिया कि इनसे आप होशियार रहे। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते थे कि रसूल पाक को कि मुझे छोड़ दो, मैं फलां की गर्दन उड़ा दूं, फलां की गर्दन उड़ा दूं, फलां की गर्दन उड़ा दूं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आइंदा आने वाली नस्लें, लोगों को तो बहाना चाहिए, लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद ने इतने सूफी साहब को अपने लश्कर से जुदा कर दिया और उसकी गर्दन उड़ा दी। फलाना आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नबी के दर्स में बैठ रहा था, इसलिए फरमाया उमर इनको कत्ल न करो, लेकिन जाने दो, मेरे सबक में आएंगे। मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद नबी के दर्स में शामिल होते होते अल्लाह ने उनकी जिंदगियां बदल दी। पहले ज़ाहिरी मुसलमान थे, लेकिन नबी के दर्स को सुनते सुनते अल्लाह ने उनके सीने के अंदर भी इस्लाम को दाखिल कर दी। इसलिए फरमाया इनको तो मौका दे दो, लेकिन ज़ाहिर वो मोहम्मद का दर्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्स है, मेरा और आपका नहीं है। लेकिन फरमाया कि ज़ाहिरी तौर पर उनकी दाढ़ियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं, अगर आप इनको भगाएंगे तो कहेंगे कि मोहम्मद ने अपने साथियों को इस्लाम से भगा दिया, हालांकि वो इस्लाम के अंदर तो है ही नहीं है।